Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss about the clinical trial phases. Let's start with phase 1. First studies in human. Okay, so basically when the clinical trial has been started, ठीक है, जो first phase होता है जिसमें human की testing होती है, that is called as your first phase, ठीक है, और phase 1. Okay, the second name for this particular phase is human pharmacology phase. ठीक है. In this phase we look at the drug safety and toxicity. ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर ड्रग है जो ह्यूमंस को दिया जा रहा है, ठीक है. तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं है कि ह्यूमंस पर कैसे रिएक्ट करेगा वो पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है. बिकॉज हमारे पास डेटा है, हमने टेस्टिंग किया है एनिमल्स पर, बट द सिस्टम ऑफ एनिमल्स, द सिस्टम ऑफ ह्यूमंस आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है. तो हमें नहीं पता कि ये पर्टिकुलर ड्रग का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पर. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई द सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी आर बीइंग मेजर्ड, आर बीइंग स्टडीड, ठीक है. बिकॉज नाउ बेसिकली इफ यू आर गिविंग द फर्स्ट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है, सेफ्टी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है कोई भी पर्टिकुलर डिजीज का, पर उसका साइड इफेक्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो विल दैट पर्टिकुलर ड्रग बी गिवन टू द पेशेंट? नो, इट वोंट बी. बिकॉज अगर ट्रीटमेंट कोई डिजीज का ही छोटा है बट द साइड इफेक्ट ही बहुत बड़ा है कि वो डिजीज को ख़त्म करके दूसरा तीन चार डिजीज दे रहा है, ठीक है, सो दैट वोंट वर्क. ओके, सो फॉर दैट रीजन सेफ्टी इज बीइंग मेजर्ड, ठीक है. फर्स्ट टाइम ड्रग दिया जा रहा है ह्यूमन बॉडी पे, तो वही सबसे ज़्यादा important and topmost priority होगा while testing it on humans. Okay, it requires small number of healthy volunteers. Now I use the term as healthy volunteers. The reason because ये ड्रग पहले कभी humans पे टेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है. Now if I directly give it to the patient, to the subject having patients, I mean sorry, the patients having the particular disease, ठीक है, तो वहां पर उनकी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कम होती है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज और समथिंग और डिसऑर्डर्स, ठीक है, या कोई मेडिकेशन ले रहे, कौन कौन मेडिकेशन ले रहे जिससे उनकी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है. हमें नहीं पता ये ड्रग कैसा रिएक्ट करेगा, क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करेगा, तो हम उनको डायरेक्टली नहीं ला सकते, ठीक है. बट देर आर सर्टन ट्रायल्स लाइक कैंसर रिलेटेड ट्रायल जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है. द रीज़न बिकॉज ऑफ जो कीमोथेरेपीज होता है या जो भी ट्रीटमेंट रेजिमेंट होता है फॉर दैट पर्टिकुलर कैंसर, वो ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क वाला ट्रीटमेंट होता है, ठीक है. उनका ऑलरेडी एडवर्स रिएक्शंस बहुत होने वाले हैं, ठीक है. तो यू कांट रिस्क अ पर्टिकुलर हेल्दी वॉलंटियर फॉर for that particular trial, ठीक है. बट लाइक देर आर सर्टन ट्रायल्स लाइक डायबिटीज ट्रायल्स है या कोई एंटीबायोटिक ट्रायल्स है, ठीक है, वहाँ पर हम एक हेल्दी वॉलंटियर यूज कर सकते हैं फॉर सेफ्टी मेजरमेंट. ओके, आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशंस. ना बेसिकली हमें अगर सेफ्टी चेक करना है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है. इफ़ आई गिव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज फॉर दैट टू दैट पर्टिकुलर हेल्दी वॉलंटियर, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो ड्रग है, ठीक है, बॉडी में रहते ही कितना टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, क्या टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, ठीक है. तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता ये फेज 1, ठीक है, कंपेरेटिव टू अदर जो फेजेस होते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स, सो बेसिकली द एडीएमई फैक्टर्स होते हैं विच इज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है. तो आफ्टर द ड्रग इज बीइंग गिवन टू द ह्यूमन वॉलंटियर, ठीक है, तो वो ड्रग, ठीक है, को जब बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, तो वो जब बॉडी रिएक्ट करेगी वो ड्रग के साथ आर बीइंग मेजर्ड विच इज द एडीएमई फैक्टर्स, ठीक है. तो वो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी आफ्टर दैट ड्रग इज बीइंग टेकन इज बीइंग मेजर्ड इन द फेज 1 clinical trial. Okay, so now the safety, toxicity and tolerance, these all things are being measured in this phase 1 clinical trial. Okay, and the last is the bioavailability. Okay, so bioavailability is basically how much that particular drug is being found in the blood,
ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग दे दिया एक पर्टिकुलर ह्यूमन वॉलेंटियर को। आफ्टर सर्टेन आवर्स, लाइक 2 घंटे बाद मैं उसका सैंपल निकालूंगा ब्लड का। मुझे ये टेस्ट करना है कि 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो पर्टिकुलर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है वो ब्लड में। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ पता चलेगी, हमें टी हाफ के बारे में भी आइडिया आएगा, राइट। So these all things are being studied in the phase 1 clinical trial. Okay, and the second phase is basically the phase 2. Okay, this is the first studies in patient with target disease. अब मैंने बोला है कि फर्स्ट फेज जो रहता है, ठीक है, उसमें हेल्दी वॉलेंटियर्स यूज होते हैं। ओके, एंड इन द सेकेंड फेज नाउ द टारगेट डिजीज पेशेंट्स आ जाते हैं, जिन जो पेशेंट जिनके पास डिजीज होता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम वो ड्रग हाइपोथेसिस लिए हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करेगा, तो वो वाले पेशेंट्स आ जाते हैं। नाउ इफ पेशेंट्स हैव कम, इफ द डिजीज हैव कम, ठीक है, मतलब एफिकेसी आएगी। फर्स्ट फेज में अगर हेल्दी वॉलेंटियर्स है, मतलब कोई डिजीज वाले पेशेंट्स ही नहीं है, तो एफिकेसी पता नहीं चलेगी, राइट। बट इन दिस सेकेंड फेज हमें डिजीज वाले पेशेंट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें हम एफिकेसी स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स कंपेयर टू द फेज 1। ठीक है, अभी फेज 1 में जो सिर्फ सेफ्टी देखनी है तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स यूज करूंगा। ठीक है, बट अगर मुझे एफिकेसी देखनी है तो मैं ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स यूज करूंगा कंपेयर टू द फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। ओके, ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था कि लाइक फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर ड्रग है इसके पास ये पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सेफ है, तो ये सब चीज़ हमको पता चल जाती है। ठीक है, सेकेंड फेज तक आते आते कि हाँ सेफ्टी मेजरमेंट होगी, सेफ्टी स्टडी हो गई, अभी एफिकेसी भी स्टडी कर रहे हैं, राइट। नाउ टू द ड्रग सेफ्टी इज बीइंग कंटिन्यू टू इवेलुएट। अभी फर्स्ट फेज है, ठीक है, उसमें वो ड्रग नया था, तो हम डायरेक्टली पेशेंट जो है, जो टारगेटेड डिजीज पेशेंट्स है, उनको उनकी लाइफ को रिस्क नहीं दे सकते थे, राइट, बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम इज वीक एंड दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, बट इवेंचुअली जब ड्रग मार्केट होगा तब वो टारगेट डिजीज वाले पेशेंट्स ही लेने वाले वो ड्रग को, राइट। सो फॉर दैट रीजन सेफ्टी मेजरमेंट उनका, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, राइट। तो उनमें क्या उनकी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है, आफ्टर टेकिंग द ड्रग इज ऑल्सो बीइंग स्टडीड। ठीक है, सो नॉट जस्ट सेफ्टी, एफिकेसी एंड सेफ्टी बोथ आर बीइंग स्टडीड इन दिस फेज 2। ठीक है, डिटरमाइन द डोज दैट वर्क्स द बेस्ट विद द लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अभी मुझे पता है कि मैंने लाइक आई हैव, मतलब मैंने स्टार्ट किया 100 mg, ठीक है, लाइक 10 mg से स्टार्ट किया मैंने, थोड़ा 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 करके आई रीच टू 100 mg। 100 mg जब वो ड्रग देने के बाद मुझे पता चलता है कि आफ्टर गिविंग 100 mg इट इज गिविंग मी 80% ऑफ बेसिकली एफिकेसी। ठीक है, एंड नो साइड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स, या वेरी लिमिटेड साइड इफेक्ट्स इफ आई कैन से, बिकॉज हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड साइड इफेक्ट्स है। बट इफ आई गिव लाइक 200 mg, अगर मैं 200 mg देता हूँ पर्टिकुलर ड्रग का, और मुझे स्टिल 80% एफिकेसी मिलती है, बट बहुत सारा साइड इफेक्ट मिल रहा है साथ में। ठीक है, सो विच विल बी बेटर, 100 mg, राइट। तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा एस्केलेट करके वो डोज का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज करके वो लोग कंपेयर करके, कि लाइक दे वोंट गो डायरेक्टली टू 100 to 200। ठीक है, वो लोग 110, 120, वो लोग इफेक्टिविटी जो एफिकेसी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो दोनों चीज़ कंपेयर करके एक जो स्टैंडर्ड डोज होता है, ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं ये पर्टिकुलर फेज में। Okay, so this is all about phase 1 and phase 2 of clinical trials. We'll study about phase 3 and phase 4 in our next video. Thank you.